बकरी के साथ बच्चे, जोर की बारिश और भेड़िया। जंगल में चमेली नाम की बकरी रहती थी जिसके 7 बच्चे थे जो बड़े ही नटखट और शरारती थे। वो सातों दिन भर जंगल में कोई ना कोई उधम मचाते रहते। कभी वे जानवरों का भोजन चुराते तो कभी जानवरों को आपस में लड़वाकर मजे लेते। इस बात को लेकर जानवर कई बार चमेली से शिकायत कर चुके थे। चमेली उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती पर वे थोड़ी ना किसी की सुनने वाले थे। एक दिन सातों भाई जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर हिरन पर पड़ती है। हिरन को देखकर उनके मन में एक शरारत सोचती है। हिरन, जिसका नाम था चुलबुली। चुलबुली अपने आप को जंगल की ब्यूटी क्वीन समझती थी। सातों भाई चुलबुली को देखकर भी अनदेखा कर वहां से निकलने लगते हैं। ये देख चुलबुली उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे ओ बच्चों, रुको रुको, यहाँ ब्यूटी क्वीन खड़ी है और तुम लोग नहाए ना हेलो और बगैर उसके जा रहे हो। हमें आपको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया तुम बच्चे लोग जो मुझे देखकर अफसोस हो रहा है? आप तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट हो। आप जैसी ब्यूटी क्वीन को हमने पूरे जंगल में नहीं देखा। थैंक यू। पर क्या? पर लोमड़ी तो कह रही थी कि आप बिना मेकअप के चुड़ैल लगती हो और तो और मेकअप की वजह से ही आपको सब पसंद करते हैं, वरना अगर कोई दिल का मरीज आपको बिना मेकअप के देख ले तो वो वहीं मर जाए। बस बच्चों, बस बहुत हो गया मेरी इतनी इंसल्ट। मैं उस लोमड़ी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुलबुली गुस्से से लोमड़ी के पास जाती है। चलो चलो चुलबुली का पीछा करते, आज तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। ये सोचते हुए बच्चे चुलबुली के पीछे जाते। चुलबुली लोमड़ी के पास जाकर कहती है, अरे ओ बदसूरत लोमड़ी, कहाँ छुपी बैठी है, बाहर आ। लोमड़ी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। चुलबुली की आवाज सुनकर बोली, अरे ओ चुलबुली, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे बदसूरत कहा। हाँ तू है ही बदसूरत, तेरी शक्ल तो सड़े चूहे जैसी है। अरे और तू गेंडे जैसी लग रही है, चुप कर मोटी। यूं वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते। ये देखकर सातों भाई जोर जोर से हंसते। अरे वाह, क्या फाइट है। हाँ भाई, आज तो फुल एंटरटेनमेंट हो गया। यूं वो हंस रहे थे कि लोमड़ी और चुलबुली की नजर उन पर पड़ती। अच्छा, तो ये तुम लोगों की शैतानी है। रुको, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ओह नहीं, भागो। इन कमबख्तों की वजह से तो मेरा बीपी हाई हो गया। उफ, चलते चलते मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अरे ओ चुलबुली, बंद कर अपनी किटकिट और पकड़ उन्हें। चुलबुली और लोमड़ी उन सातों भाइयों को पकड़ने के लिए भागती है। पकड़ो। यूं सातों भाई भागते भागते काफी दूर चले जाते कि अचानक मौसम बदल जाता है और जोरों की बारिश होती है। अरे ये बिन मौसम बारिश कहाँ से आ गई? भाई वो देखो गुफा। चलो जब तक बारिश रुक नहीं जाती हम गुफा में चलते हैं। यूं सातों भाई गुफा में चले जाते। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही रात हो गई थी। भाई रात हो गई, पता नहीं ये गुफा किसकी है। अगर किसी खूंखार जानवर की हुई तो वो हमें अपना डिनर बना लेगा। अरे तुम बेकार की बातें मत करो, बारिश रुकते हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी इतनी बारिश में कौन यहाँ आएगा भला। यूं वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक भेड़िए पर पड़ती जो उसी गुफा की ओर आ रहा था। असल में वो गुफा उसी भेड़िए की थी। भेड़िए को देखकर सातों भाइयों की बोलती बंद हो जाती है। अरे भाई, लगता है ये गुफा भेड़िए की है और वो इसी ओर आ रहा है। अब हम क्या करें? सारे बकरियां सोच में पड़ जाती हैं। देखो, तुम सब चुप रहो, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। बाहर तेज बारिश थी और जोर की बिजली भी कड़क रही थी। जैसे ही भेड़िया गुफा के करीब आया, बकरी ने अपनी आवाज बदल कर कहा, अरे ओ बेटा, देखो भेड़िया इसी गुफा की ओर आ रहा है। लगता है ये गुफा उसी भेड़िए की है। जैसे ही अंदर आएगा हम उसे अपना भोजन बना लेंगे। गुफा में आ रहा भेड़िया ये सुन लेता है और एक पल के लिए घबरा जाता है।
वो अपने कदम पीछे कर लेता है और सोचता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? हा, मैं एक राक्षस हूँ। कई वर्षों से मैं और मेरा बेटा भूख के मारे शिकार का इंतजार कर रहे थे। आज जाकर तुम मिले हो। जल्दी अंदर आ जाओ ताकि हम तुम्हें अपना भोजन बनाकर खा सके। ये सुनकर भेड़िया डर जाता है और तभी जोर की बिजली कड़कती है। बिजली की रोशनी में भेड़िए को एक विशाल साया नजर आता है, जिसे देखकर भेड़िया डर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा साया था? मेरी गुफा में सचमुच कोई राक्षस घुस गया है। मुझे नहीं रहना अपनी गुफा में। ये कहकर भेड़िया बिना पीछे मुड़े वहां से भाग जाता है। असल में वो साया बकरियों की बनाई हुई परछाई थी। भेड़िए को भागता हुआ देखकर सातों भाई जोर जोर से हंसने लगते। अरे वाह, आज तो हम बाल बाल बच गए। चलो बारिश रुके, इससे पहले कि वो भेड़िया वापस आए हमें यहाँ से चले जाना होगा। ये कहकर वो सातों भाई वहां से निकल जाते हैं।